आज हम पढ़ने वाले हैं हिस्टोन। तो न्यूक्लियोसोम क्या है? न्यूक्लियोसोम सोलेनॉइड मॉडल वाज प्रपोज्ड बाय कॉनवर्क एंड थॉमस इन 1974। कॉनवर्क एंड थॉमस ने 1974 में उन्होंने प्रपोज किया था। Chromatin is composed of a repeating unit called nucleosome. ठीक है। One complete nucleosome consists nucleosome core, DNA linker, and one molecule of histone H1 and other associated chromosomal protein. तो न्यूक्लियोसोम कोर, जिसको हम न्यूक्लियोसोम कोर कहते हैं, उसी को क्या कहेंगे? डीएनए कोर भी कहते हैं। ठीक है। तो हिस्टोन ऑक्टामर कंपोज्ड ऑफ 2 मॉलिक्यूल ईच ऑफ हिस्टोन, उसमें H2A, H2B, H3 एंड H4 एंड a 146 बेस पेयर लॉन्ग डीएनए मॉलिक्यूल। ठीक है। डीएनए का मॉलिक्यूल कितना होता है? 146 बेस पेयर तक। ठीक है। उसमें क्या होता है? हिस्टोन ऑक्टामर। हिस्टोन ऑक्टामर में कौन कौन सी हिस्टोन प्रोटीन होती है? H2A, H2B, H3 एंड H4। और इन सभी क्या है? 2 मॉलिक्यूल होते हैं सबके। ठीक है। जैसे 2 हो गए तो क्या ऑक्टामर बन गया ना। अब उनके सबके 2 हो गए। इसका एक इधर है ना, एक इधर, और इसका भी यहाँ, और इसका भी यहाँ। ठीक है। तो 1 H2A एक ये हो गया, ये भी H2A है ना, H2B, H2B, H3, H4, यहाँ भी H3, H4। ठीक है। ये क्या हो गया? हमारा ऑक्टामर हो गया। ठीक है। द DNA इज bound around the histone octamer in 175 टर्न। जो टर्न लेता है ना, वो कितना लेता है? 134 मतलब 2 से कम 1.75 टर्न। ठीक है। उस इतने टर्न लेता है ये राउंड में, जो राउंड करता है ना, इस तरह से ना, ऐसे राउंड करेगा ना यहाँ से। तो ये कितना हो गया? 1.75 टन। ठीक है। इस तरह से ये टर्न लेता है। अब द सेगमेंट ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियोसोम कोर इज न्यूक्लियस रेसिस्टेंट। तो यहाँ पर क्या हो गया? ये न्यूक्लियस रेसिस्टेंट होता है, मतलब यहाँ पर कट नहीं हो सकता है ना, इस तरह से। द बीट सीन इन अ क्रोमेटिन फाइबर आर ड्यू टू न्यूक्लियोसोम कोर। इस तरह से रचना बन जाती है इसकी। जैसे ये है हमारा डीएनए, यहाँ पर ऑक्टामर, अगेन लिंकर डीएनए, ऑक्टामर ना, ऑक्टामर। ठीक है। तो ये इस तरह से जब मोतियों की माला जैसी रचना बन जाती है, ये क्या है? बीड्स, इसको बीड्स कह रहे हैं। ठीक है। ये ना क्रोमेटिन फाइबर, ये हमारा क्या? क्रोमेटिन फाइबर पर हमें बीड जैसी रचना दिखती है। अब नेक्स्ट लिंकर डीएनए।
लिंकर डीएनए क्या है? लिंकर डीएनए स्ट्रिंग जो होता है ना, वो लिंकर डीएनए। लिंकर डीएनए form the string part of the beads on a string chromatin fiber and is nucleus susceptible। ये nucleus susceptible होता है, ठीक है। यहाँ पे तो लिंकर डीएनए जो है हमारा, जो लिंक करता है दो न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर को, ये हमारा क्या है? लिंकर डीएनए। और ये क्या है हमारा? ऑक्टामर है। H1A यहाँ पर H1 होता है, देखो इधर H1 होता है। ऑक्टामर में H1 नहीं होता है। ऑक्टामर में सिर्फ हमारा होता है H2A, है ना। ये यहाँ पर H2A, H2B, ये क्या है? H2A, H2B, ये भी H3, यहाँ H4, H4, H3, सबके क्या दो दो मॉलिक्यूल हो गए। तो ये हमारा क्या है? न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर है। ये H1, ये हमारा H1 है, जिधर B लिखा ये H1 है, ठीक है। और ये रेड कलर का ये डीएनए है, ठीक है। तो यहाँ से हमारा जो डीएनए टर्न ले रहा है वो कितना? 1.75 टर्न, ठीक है, डीएनए का। और जो बेस पेयर, कितना बेस पेयर में हमारा ये न्यूक्लियोसोम ऑक्टामर बन रहा है? 146। किसी किसी में देखो, सब में अलग अलग दिया है, किसी बुक में दिया है 147 बेस पेयर, 146 बेस पेयर, किसी में 200 बेस पेयर, ऐसा दिया हुआ है। और ये हमारा है लिंकर डीएनए, जो दो न्यूक्लियोसोम को क्या करता है? लिंक करता है, जोड़ता है, ठीक है। और H1, अब देखो H1 का क्या काम होता है? ये क्लिप का काम करता है, ताकि ये जो कॉइल है ना, खुले नहीं। H1 हिस्टोन आर इन्वॉल्व्ड इन स्टेबलाइजिंग द सुपर कॉइल्स ऑफ न्यूक्लियोसोम क्रोमेटिन फाइबर, ठीक है। जिस तरह से चोटी होती है, चोटी में फिर हम क्या लगा लेते हैं? बैंड, ताकि वो चोटी वापस से खुले नहीं। तो बस वही H1 का काम है। और H1 क्या होता है? इनहेरिटेड नहीं होता है H1, ठीक है। ईच न्यूक्लियोसोम कंटेन वन मॉलिक्यूल ऑफ H1, ठीक है। ये H1 लिंकर डीएनए फॉर्म द स्ट्रिंग पार्ट ऑफ द बीड्स। इसको बीड्स कहते हैं, जो न्यूक्लियो कोर डीएनए है जी, कोर डीएनए। ये क्या है? न्यूक्लियोसोम कोर, ठीक है। ये स्ट्रिंग होगी हमारी, है ना, क्रोमेटिन। ये न्यूक्लियस ससेप्टेबल होता है, ठीक है। यहाँ से क्या है? कट सकता है ये, सॉरी। सुपर क्वाइड न्यूक्लियोसोम फाइबर इज कॉल्ड सोलेनॉइड, ठीक है। सुपर क्वाइल्ड न्यूक्लियोसोम फाइबर, इसको क्या कहते हैं हम? सोलेनॉइड, ठीक है। जब ये और कंडेंस हो जाता है तो क्या ये हमारा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन बन जाएगा, ठीक है। और कंडेंस होगा तो क्या होगा? क्रोमेटिन बन जाएगा। फिर हमें क्या देखो इधर बताती हूँ। देखो पहले हम क्या था हमारे पास था डीएनए, ठीक है। डीएनए क्वाइल करेगा हिस्टोन को, तो क्या बन जाएगा? न्यूक्लियोसोम। न्यूक्लियोसोम के बाद सुपर क्वाइलिंग से हमें क्या मिलती है? सोलेनॉइड,
सोलेनॉइड तो मिलता है हमें, है ना। तो देखो द सुपर क्वाइल्ड न्यूक्लियोसोम फाइबर इज कॉल्ड सोलेनॉइड। ठीक है, थोड़ा और कंडेंस होगा तो क्या मिलेगा, हमें यहाँ पर क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन फाइबर के बाद हमें क्या मिलता है, कंडेंस होके और क्रोमेटेड, और कंडेंस होगा तो क्या हमें क्रोमोसोम मिल जाएगा, जो कि जिसको हम अच्छे से देख सकते हैं। क्रोमोसोम कैसे होते हैं, छोटे एंड मोटे। क्रोमेटिन कैसे होते हैं, एकदम पतले लंबे पतले होते हैं। ओके, देखो ये हमारा क्या है, न्यूक्लियोसोम है। यहाँ पर देखिए, है ना, न्यूक्लियोसोम ये क्या है, लिंकर डीएनए है। यहाँ पर न्यूक्लियोसोम कोर हिस्टोन ऑक्टामर। ठीक है, ये ब्लैक कलर का डीएनए, ये बिल्कुल का H1, यहाँ H1 हिस्टोन है। ठीक है, लास्ट में हमें क्या मिल रहा है, क्रोमोसोम। ये हमारा ऑक्टामर है, जो कि अभी हम पढ़ चुके हैं। और देखो इस वाली फिगर में आप लोग देख सकते हैं, ये H1 हिस्टोन है, जो कि क्या सिर्फ कॉइलिंग खोले नहीं, उसका काम है इसका, उसको जैसे क्लिप की तरह बाइंड कर कि उसको बंद करके रखे, मतलब। तो देखो बिल्कुल ऑक्टामर में इसका ना कोई रोल नहीं है। ऑक्टामर में सिर्फ H2A, H2B, H3 एंड H4 के डबल मॉलिक्यूल है, सबके दो दो मॉलिक्यूल है। और देखो H1 इज अ लाइसिन रिच होता है, H2A, H2BR ये भी लाइसिन रिच होते हैं, लेकिन स्लाइटली लाइसिन रिच होते हैं। वाइल H3 एंड H4 आर्जिनिन रिच होते हैं, ये दोनों H3 एंड H4 आर्जिनिन रिच। ओके, थैंक यू सो मच। जिधर भी समझ नहीं आया आप कमेंट जरूर कीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें, कमेंट ज़रूर कीजिएगा ताकि आपके डाउट क्लियर हों।